नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे गद्य हिंदी का गद्य का विकास। ये पेज रखे हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की है, जो हिंदी भाषा का विकास से संबंधित है। वन लाइनर है। पहला है, उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में क्वल्यमाला नामक एक गद्य की रचना की। 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउल वेल नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। तो रोड़ा ने किसकी ग्रंथ की रचना की थी? राउल वेल की। और इसे शिलाकित संबंधी रचना भी कहा जाता है। और यह ऐसी रचना है जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित काव्य में लिखी गई रचना है। गद्य और पद में लिखी गई रचना है। राउल वेल गद्य और पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। कौन सी? राउल वेल। राउल वेल को एक शिलाकित कृति कहते हैं। हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन का श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से ही माना जाता है। यानी कि जो कवियों ने वर्णन किया था नखशिख का, नाखूनों से लेकर सिर तक का वर्णन किया था इसमें श्रृंगार रस का, तो उसकी जो परंपरा का आरंभ हुआ था वो कहाँ से माना जाता है? राउल वेल की रचना से। राउल वेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। जिसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। उक्ति व्याकरण एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, इंपोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। किसका? उक्ति व्याकरण प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वन रत्नाकर ने मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वन रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। वन रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। तो यहीं से क्वेश्चन में है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? वन रत्नाकर। और वन रत्नाकर के लेखक कौन है? कवि ज्योतिश्वर ठाकुर। वन रत्नाकर का ढांचा 20 कोशात्मक है। ऐसी कौन सी रचना है जिसका ढांचा 20 कोशात्मक है? तो वो है वन रत्नाकर। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली। यानी कि जब 19वीं सदी तक से पहले हिंदी में कौन कौन से रूप मिले थे? 19 शताब्दी से पहले के, तो उनमें सबसे पहले राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का विकास था, जिसमें साहित्य लिखे जाते थे। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना जाता है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना गद्य कौन सा माना जाता है? भाषा तो राजस्थानी। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं और लेखक जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है: धनपाल कथा 14वीं शताब्दी में, तत्व विचार 14वीं सदी का है, पृथ्वी चंद्र चरित और वाग्विलास 1421 ईस्वी में, माणिक्य चंद सूरी इसके लेखक हैं। पंचाख्यान 1847 में, फतेह राम वैरागी की ये रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 से 1343 ईस्वी में से माना है। अब हम जब संवत में से ये निकालेंगे ईस्वी, तो इसमें क्या करेंगे? हम 57 घटा देंगे, तो हमारा यही आ जाएगा 1343 ईस्वी।
अगर हमें संवत बनाना है ईस्वी का तो इसमें क्या करेंगे, 57 प्लस कर देंगे। 1343 में 57 प्लस 0 0 4 और 1, ये आ गया हमारा 1400 संवत। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1600 आसपास किया था। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। विठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना है श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है, तो विठलनाथ। किस भाषा में लिखी गई है, ब्रजभाषा में। विठलनाथ की अन्य रचनाएं हैं यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक, दो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। तो गोकुलनाथ की दो रचनाएं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव में 84 शिष्यों का वर्णन किया गया है, किसके, गोकुलनाथ के, और 52 शिष्यों में 252 शिष्यों का वर्णन है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकार विक्रम की 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, बाद का समय। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टायाम नामक पुस्तक लिखी, जिसकी भाषा किस भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा में। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, किसमें, अष्टायाम में। अष्टायाम के लेखक कौन है, नाभादास है। नाभादास ने किस भाषा में ये रचना की, ब्रज भाषा में। और ये किस पर आधारित है, इसकी विषय वस्तु है भगवान राम की दिनचर्या का इसमें वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित और वैकुंठ मणि शुक्ल ने संवत 1680 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा गद्य में अघन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक भी लिखी। अघन महात्म्य और वैशाख महात्म्य किसकी रचनाएं हैं, वैकुंठ मणि शुक्ल की। और किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा गद्य। सुरती मिश्र ने संवत 1767 में बेताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना की। बेताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा से लेकर की गई है। बेताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बेताल पच्चीसी 1801 ईस्वी के नाम से किया है। संवत 1852 से 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वंचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की थी। तो आईने अकबरी ने कौन सी नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की थी, तो ये की थी हीरा लाल ने। दनकौर निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। लल्लू लाल ने राजनीति 1802, माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रज भाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि जो राजनीति है और माधव विलास है, दोनों किस उसमें लिखी गई है, ये हैं दोनों गद्य और पद मिश्रित ग्रंथ हैं। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि का महत्वपूर्ण वर्णन है। माणिक लाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रज भाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। तो प्रारंभिक रूप का कहाँ पे, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है, दक्षिणी साहित्य में। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दखनी, देहलवी, जबान आदि, हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दखनी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं है, यानी कि इसमें ब्रज भाषाओं का भी प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्दों का सम्मिलित हो गए। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने इसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबान हिंदुस्तान कहा, तो कभी दखनी हिंदी कहकर पुकारा। दखनी हिंदी के प्रथम गद्य के लेखक हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गैसुदराज।
जिसका समय है 1318 से 1422 ईस्वी माना जाता है। इम्पोर्टेंट है। ख्वाजा बंदा नेवाज गैसुद राज की प्रसिद्ध रचना है मेराजुल आस्कीन, दखनी गद की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है। और इनकी अन्य ग्रंथियाँ हैं शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा और 12 मासा। किसकी रचना है? ख्वाजा बंदा नेवाज गैसुद राज की। मीराजुल आस्कीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया। मीरा आस्कीन में किस धर्म का उपदेश दिया गया? सूफी का। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तवस्सुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया और दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक वृद्ध काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में 4 दरवेश का फारसी से दखनी में अनुवाद किया। 4 दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोड़ी, मिहिरी वानु, हरिजी, दयाल, अनेमी आदि लेखकों ने की थी। सोड़ी मिहिरी वानु 1581 से 1640 ईस्वी में चुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की थी। सोड़ी मिहिरी वानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। किसने? हरिजी ने। सुषमनी, सहन सरनाम परमारत, दूसरी है गोसठ गुरु मिहिरीवानु और तीसरी है पोथी हरिजी। दयालु अनेमी 1675 से 1721 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। दयालु अनेमी की रचनाएं हैं कौन कौन सी? अवगत, उल्लास 1675, अष्टावक्र भाषा 1689 तथा गीता भाषा 1721 ईस्वी में। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इम्पोर्टेंट है। संवत 1818 से 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 से 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की। तो सदा सुखलाल ने जो खड़ी बोली में जो रचना की थी किसकी? सुख सागर की। तो वो किस आधार पर लिखी गई है? विष्णु पुराण के आधार पर। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव थे। इन 4 महानुभाव कौन कौन से थे? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद ईसा लखा, लल्लूलाल और सदल मिश्र। तो इम्पोर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कूट में दे देंगे कि 3 का नाम दे दिया, 1 का नहीं, तो इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और ईसा अल्लाह खा, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध नहीं था? ईसा अल्लाह खा और सदा सुखलाल नियाज का। मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। वेरी इंपॉर्टेंट। लल्लूलाल और सदल मिर्च दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर और मुंतक बुतवारीक है। ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की थी। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो रानी की केतकी का कहानी है उसका दूसरा नाम उदयभान चरित है। रानी केतकी की कहानी में सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की।
यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल न पुट है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। ईशा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोसाई शैली मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ईशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। 3 शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा किसी की थी? ईसा अल्लाह खान ने। कौन कौन सी? एक तो बाहर की बोली अर्थात अरबी फारसी तुर्की, वे अपनी रचनाओं में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी थी गवारी ब्रजभाषा अवधि और इत्यादि। तीसरी भाकाफल संस्कृत के शब्दों का मेल, यानी कि इन शब्दों का ये अपनी रचनाओं में प्रयोग नहीं करेंगे इन भाषाओं का। लल्लूलाल ने 11 पुस्तकों की रचना की जो निम्नलिखित है। नंबर 1 सिंहासन बत्तीसी, प्रकाशन वर्ष है 1801। इम्पोर्टेंट है रचनाएं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेताल पच्चीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधोनल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लताएफ हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817 और लाल चंद्रिका 1818। लल्लू लाल सिंहासन पर बैठे किसके? बेताल पच्चीसी के। शकुंतला नाटक लिखा माधवनल की राजनीति पर, और उसमें प्रेम सागर के जो लताएफ हिंदी के ब्रजभाषा व्याकरण का प्रयोग किया। सभा विलास हुई माधव विलास के साथ, तो वहां पर कौन मिली उन्हें? लाल चंद्रिका। लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण की ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचना इनकी खड़ी बोली में। तो लल्लू लाल की कौन कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो ब्रजभाषा गद्य में है? तो वे है राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका। बाकी और सभी इनकी रचनाएं कितनी है? 11 पुस्तकें बताई हैं। 11 में 3 इनकी खड़ी बोली में हो गई और 8 इनकी उसमें हो गई। 3 ब्रजभाषा में और 8 रचना इनकी खड़ी बोली में रचित है। 3 ब्रजभाषा में। नेक्स्ट है लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचनाएं का आधार लेकर लिखी गई है निम्नलिखित है। प्रेम सागर ये नागरी दशम, चतुर्भुज मिर्च के भगवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किया। दूसरा है लाल चंद्रिका टीका, बिहारी सतसई की टीका है। सिंहासन बत्तीसी काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतर है। बेताल पच्चीसी है जो शिवदास रचित द्वारा संस्कृत रचना के सुरती मिश्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतर है। लताए पे हिंदी है जो खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास है जो ब्रजभाषा में लिखा गया क्या है? चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो गद्य और पद में मिश्रित लिखी गई रचनाओं को चंपू काव्य कहते हैं। भाषा कायदा ब्रजभाषा व्याकरण। लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। तो उर्दू को यामनी भाषा किस कवि ने कहा? लल्लू लाल जी ने। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी वर्ज रंजित खड़ी बोली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा, सारांश है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल, न संबंध विचारधारा के योग्य। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। तो आगरा में प्रेस किसने खोला? लल्लू लाल ने। उसका नाम क्या था? संस्कृत प्रेस। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुवान ई रेखता कहा है। सदल मिर्च बिहार के आरा जिले के ये निवासी थे। कौन? सदल मिर्च। सदल मिर्च की प्रमुख रचनाएं हैं चंद्रावली नासिकेतोपाख्यान 1803 में, रामचरित 1806, हिंदी पार्शियन बाके बुलरी 1809। सदल मिर्च ने चंद्रावली और नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित
नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। सदल मिश्र रामचरित की रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यावहारिक खड़ी बोली है। मैथ की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। किसने क्रम में रखा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। पहले नंबर पर ईसा अल्लाह खां, जो जिनका निवास पहले दिल्ली और बाद में लखनऊ हुआ। दूसरे नंबर पर सदल मिश्र, जिनका निवास बिहार जिला आरा स्थान साहबाबाद गोडिया माना जाता है। तीसरे नंबर पर लल्लू लाल, जिनका निवास स्थान आगरा है। सदा सुखलाल, इनका निवास स्थान दिल्ली पर है। मैथ की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा। किसने रखा 4 क्रम से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन कौन से? सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। मैथ की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्नलिखित क्रम में रखा, जैसे सदा सुखलाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां और लल्लू खां। यह है बच्चन के अनुसार और पहले वाला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इन्होंने क्रम बताया कि पहले ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषताएं लिखित है। महानुभाव है और भाषिक विशेषताएं। मुंशी सदा सुखलाल की भाषिक विशेषता है संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा का इसमें इन्होंने प्रयोग किया। ईसा अल्लाह खां की में चटकीली मटकीली और मुहावरेदार चलती भाषा का प्रयोग है। लल्लू लाल की विशेषता है कृष्णोपासक व्यासों की वर्ज रंजित खड़ी बोली है। किसने कहा यह कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सदल मिश्र से पूर्वीपन लिए हुए व्यावहारिक खड़ी बोली है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्किवस वेलेजली ने किया। तो फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की 1800 ईस्वी में? मार्किवस वेलेजली ने। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम था डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियां ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इम्पोर्टेंट है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियां मानते हैं। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियां कौन सी मानते हैं? नंबर 1 दरबारी या फारसी शैली, नंबर 2 हिंदुस्तानी शैली, नंबर 3 हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया गया। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1833 में। दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आपकी बात तो ये उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। विलियम कैरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। तो किससे किया था? नए धर्म शीर्षक से। किसने? विलियम कैरे ने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद 1809 में। सन 1809 में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। जेटी आमसन, इनकी रचना है दाऊद के गीत 1836। जॉन मेयोर ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846 ईस्वी में। संतमंत निरूपण 1848 ईस्वी में। जे ए सरमन दी प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850 ईस्वी में। फूलों का सर 1850। पाल का चरित्र 1852 ईस्वी में। वेदांत विचार 1853 ईस्वी में। मार्चमैन प्राचीन इतिहास का अनुवाद है 1839 ईस्वी में। पंडित रतनलाल कथासार 1839 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरिक की प्रतिष्ठा हुई। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका थी उतन मॉडर्न, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी थे पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर कहाँ के निवासी थे? कानपुर के। उनके संपादक कात में हुआ था। उदन मॉडर्न साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। उदन मॉडर्न में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। उदन मॉडर्न के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो कौन सी पत्रिका के आधार पर
पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? उत्तरमार्तन। 30 मई को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षन श्याम सुंदर सेन के संपादक कात में निकला था। प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र संपादक वर्ष इस प्रकार है। यहाँ पे ये पत्र दिए गए 1826 से 1967 तक के पत्र हैं। उत्तरमार्तन पंडित जुगल किशोर के संपादक में 1826 में यह साप्ताहिक और कलकत्ता से प्रकाशित होता है। बंगदूत राजा राम मोहन राय का 1829 ईस्वी में। बंगदूत और प्रजामित दोनों किसके? राजा राम मोहन राय। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह और प्रकाशित हुआ 1845 में। मार्तंड मोहम्मद नसरुद्दीन। मालवा का अखबार प्रेम नारायण। सुधाकर का है बाबू तारा मोहन। बुद्धि प्रकाश का है मुंशी सदा सुखलाल। समाचार सुधावर्षन का श्याम सुंदर सेन। प्रजा हितैषी का है राजा लक्ष्मण सिंह। जगतदीप भास्कर का है मोहम्मद नासरुद्दीन। लोकमित्र के ईसाई मिशनरी। अवध अखबार उर्दू ईसाई मिशनरी के 1863 में आगरा से प्रकाशित है। ज्ञान दायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय इसके संपादक थे 1867 ईस्वी में। तत्वबोधनी पत्रिका 1865 में। वृत्तांत विलास 1867 में। यह कहाँ से निकलती थी? जम्मू से, और ये मासिक पत्रिका। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतर थी। पंडित वंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी का नाम भारत खंडा अमृत तथा उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गारसा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तासी ने सन 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार पर जोर शोर किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिलौरी को अपने समय का सच्चा हितैषी और सिद्धस्थ लेखक माना है। श्रद्धाराम फिलौरी की प्रमुख रचनाएं निम्न है: गद्य सत्य अमृत परवा, पद्मे आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह आदि। छठा है सतोपदेश। श्रद्धाराम फिलौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। राजा शिव प्रसाद सितारेहीन 1823 से 1895 ईस्वी में भारतेंदु के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह ने 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं: राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर। भाषा का इतिहास लेख, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, 15वीं सिखों का उदय और अस्त। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें संसाधन के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग है। तो कथन इंपोर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सिंह गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। स्कूली विद्यार्थियों के लिए कौन सी रचना लिखी गई है? तो गुटका लिखी गई है। और इसके लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी में संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया जो निम्न है: शकुंतला 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान।
फारसी पढ़े हुए हिंदू की बोलचाल है। तो ये कथन इम्पोर्टेंट है, किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह का। भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये यूनिट 4 से ली गई है। संस्था है, स्थापना और संस्थापक। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधनी सभा के 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज के 1867 केशवचंद सेन के सहयोग से रानाडे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ का है। वेद समाज 1867 में, इसके संस्थापक है केशवचंद सेन। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबाई फूले का। आर्य समाज 1875 से दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 ब्लांट वर्स्की और कर्नल अटकाट के समय में। रामकिशन मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी शुरू से बेसिक से तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, सभी के लिए।